उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर को विकास की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने जनपद में 365.31 करोड़ रुपए की 27 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 209.25 करोड़ रुपए की 31 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जनपद में 365.31 करोड़ रुपए की 27 नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 209.5 करोड़ रुपए की 31 पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बुलंदशहर और शिकारपुर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विकास योजनाओं को जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर शिकारपुर तहसील क्षेत्र के खड़वाया स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड पहुंचे और विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की विकास योजना, कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का उल्लेख किया। नुमाइश ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम थीम के तहत आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 अभियान में पौधारोपण किया। इसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में भाग लिया तथा उद्यमियों, प्रगतिशील किसानों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के लिए 321.6 करोड़ रुपए की लागत वाली 20 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र की 183.20 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई 24 परियोजनाओं और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में 26.5 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। करीब 574 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा राजनीतिक और विकास दोनों ही दृष्टि से अहम माना जा रहा है। अब इस परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद जिले की तस्वीर कितनी बदलती है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। रिपोर्टर गोल्डी उर्फ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। सैनिक स्कूल अपने आप में नाम से ही एक अनुशासित और संस्कारित वातावरण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अनुशासित और संस्कारित वातावरण। आप मुझे बताइए, अगर सैनिक के मन में अपने राष्ट्र के प्रति भाव न हो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हर सैनिक के लिए देश प्रथम होता है, नेशन फर्स्ट। देश के हित के विपरीत कोई आचरण स्वीकार्य नहीं। मेरे हित से महत्वपूर्ण देश का हित है। मुझे अपने हित की तिलांजलि देकर के देश के हित को मुझे करना होगा। यह भाव एक सैनिक के मन में होता है, तब वह देश की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान करता है और तब देश की सुरक्षा होती है। याद करिए ना, अगर सैनिक भी ये सोचे कि मैं बॉर्डर में हूं, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं राजस्थान की रेगिस्तान में 50 और 52 डिग्री टेम्परेचर में झुलसाती हुई भयंकर गर्मी में क्यों सीमा की रक्षा करूंगा? मुझे भी छाव चाहिए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, तब तो हो गई देश की सुरक्षा। लेकिन नहीं, उस सैनिक के लिए देश पहले होता है, परिवार बाद में होता है, फिर उसका स्वयं का हित सबसे बाद में होता है, तब वो देश को कुछ अच्छा दे पाता है। -20, -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारा सैनिक जब कारगिल की उन पहाड़ियों में देश की सुरक्षा करता है, सजग होकर के देश की पहरेदारी करता है, तब देश सुरक्षित होता है। और उसी पहरेदारी के लिए से अब यहां पे सरदार रज्जू भैया के नाम पर सैनिक विद्या मंदिर, यानी रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, यह स्थापित किया गया है और इसके लिए भूमि दान दिया है बाबा राजपाल सिंह जी ने। अब विरासत और विकास की एक अद्भुत समन्वय यूपी के अंदर है और भविष्य की ढेर सारी संभावनाओं को समेटे हुए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा।
इस संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। बहन और भाइयों, ये तो केवल 2 विधानसभाओं की एक छोटी सी झलक है, जो लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज यहां लोकार्पित और शिलान्यास हो रही है। इससे कई गुना परियोजनाएं आपके विधानसभा क्षेत्रों में, जनपदों में लागू की जा चुकी हैं। एक संवाद, समन्वय और समृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयास का एक मॉडल है। उस मॉडल के प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं। आप अपना आशीर्वाद देते रहिए। आपको सुरक्षा और सुशासन का एक ऐसा मॉडल डबल इंजन की सरकार देगी जिसकी कोई सानी नहीं होगी, जो राम राज्य की अवधारणा को साक्षात उतारता हुआ दिखाई देगा। और वह राम राज्य की अवधारणा आज हम सबको बुलंदशहर से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।